हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम स्पेंड वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। लव यू ऑल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। इस बार ग्रुपों में काम हो रहा है कि ए और बी 12 दिन में काम कर सकते हैं कोई भी काम। बी और सी 15 दिनों में काम करते हैं वही काम, ठीक। सी और सी की बात करें तो 20 दिनों में वो काम कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ काम करें, मतलब तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वो काम को पूरा करेंगे, ये कहा गया है। ए एंड वी कैन डू अ वर्क इन 12 days, वी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए इन 20 days। इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है ए एंड बी, ए और बी, ए और बी का, भाई ए और बी की बात करें, ए बी का एक दिन का जो वर्क करते हैं कितने दिन में करते हैं, 12 days में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 day में कंप्लीट करते हैं। वहीं बात करते हैं बी और सी की बात कर लेते हैं, बी और सी की बात करते हैं। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 days में कर रहे हैं। वहीं बात करें सी एंड ए की, सी एंड ए की बात करें तो सी और ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं किसी काम को, 20 days में कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 days में। अगर मैं कहूँ कि पहले टोटल काम कितना होगा, टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो टोटल काम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि ए और बी 12 दिन में कितना काम करते हैं, 60। और बी प्लस सी 15 दिन में कितने करते हैं, 60। और सी प्लस ए 20 दिन में कितने करते हैं, 60। टोटल काम कितना करते हैं, 60। तो मैं अगर पूछ लूँ कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का निकालने के लिए 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार टाइम, ठीक है। वहीं बी और सी की बात करूँ कि बी और सी जो 60 वर्क है, कितना वर्क है, 60 वर्क है, 60 काम है, टोटल वर्क कितना है, 60। वो 15 days में कितना काम करते हैं, 60। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 day में कितना करेंगे, 15 से डिवाइड करोगे तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। वहीं बात करें सी प्लस ए का 20 दिन का काम 60 है, तो एक दिन का कितना होगा सी प्लस ए का, निकाल लो भाई। 20 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो मैं बात करूँ कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 5। और बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 4। और सी प्लस ए का एक दिन का काम आ गया 3। अच्छा, टोटल काम की बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का टोटल काम कितना आ जाएगा, 5 4, इन सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ए 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे ना, ए और बी, ए 2 बार है, बी 2 बार है, मतलब सी और सी 2 बार है, मतलब 2 बार काम कर रहा है। ए कितने बार काम कर रहा है, 2 बार। बी भी कितने बार काम कर रहा है, 2 बार। और सी भी कितना कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तीनों 2 बार काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन सबको ऐड कर दो, एक दिन का काम कितना है, 5 4 9 3 12, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट कर दो, ठीक है। एक बार का आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जब 2 से जाएगा 6 पे तो एक बार का काम आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी का एक बार का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया। और एक बार में, ठीक है, एक बार का काम एक दिन का कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 आ चुका है। अब टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम 60 है। और ए प्लस बी का एक बार का काम कितना है, 6। तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, इसको करोगे तो 10 days में हो जाएगा, ठीक है। जब ए और बी और प्लस सी तीनों अगर साथ साथ काम करेंगे तो वो कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। तो कितने दिन में, 10 days में करेंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिनों में तथा सी और ए 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट वन टास्क विद इन 12 days, बी एंड सी इन 8 days एंड सी एंड ए इन 6 days। हाउ मच टाइम विल वी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क अलोन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए और बी की बात करें तो ए और बी जो काम को करते हैं कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 days में। कितने दिन में करते हैं, 12 days में। वहीं बात करें बी और सी की बात करें तो बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 days में, उसी काम को, ठीक है।
और बात करें सी और ए की, सी और ए की बात करें तो सी और ए जो काम कर रहे हैं वो 6 डेज़ में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 6 डेज़ में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी 12 डेज़ में किसी काम करता है, और बी और प्लस सी, जो बी और सी दोनों मिलकर करते हैं तो 8 डेज़ में निपटा देते हैं उस काम को, और सी प्लस ए उसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। और बात करें कि वो काम क्या है जिस काम को वो कंप्लीट कर रहे हैं, काम तो हमें पता होना चाहिए। तो काम निकालने के लिए इन सब का एलसीएम लोगे, 12, 8 और 6 का एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। आप निकाल लेना कितना आएगा? 24। तो टोटल काम कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया हमारे पास 24। और मैं पूछूं आपसे ए और बी का अगर 12 दिनों का काम 24 है तो एक दिन का बताओ कितना हो जाएगा? एक दिन का 2। भाई बात करूं बी और सी का 8 दिन का काम 24 है, तो एक दिन का मैं पूछूं तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, और सी प्लस ए का, सी और ए का 6 दिन का काम कितना? 24 है, तो एक दिन का पूछूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो अगर टोटल काम की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, ठीक है, और 6 और 3 9। टोटल काम कितना आ गया? 9। अच्छा, ये जो 9 है, 9 जो काम जो टोटल है वो इसमें क्या 2 बार ए आया है, 2 बार बी, मतलब 2 बार ए ने काम किया है, 2 बार बी ने काम किया है, 2 बार सी ने काम किया है। ठीक है, जो 9 आया है टोटल काम, इसमें 2 बार ए ने काम किया है, 2 बार बी ने काम किया है और 2 बार सी ने काम किया है, तभी आपका कितना आया है? 9। ठीक है, कितना? 9। तो ए और बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए बी और सी का, ठीक है, तो 9/2 कितना हो जाएगा? 9/2। और ए और बी सी का प्लस सी को ऐसे 9/2 को लिख दो 4/2। कितना लिख सकते हैं? 4/2। अब समझने वाली बात यह है कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना? 4/2, 4.5 आ चुका है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? बी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क अलोन। ठीक है, बी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में वो ख़त्म कर देगा काम को। तो पहले तो पता होना चाहिए कि बी कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कि बी कितने दिन में कर रहा है? भाई ए और सी की बात करें, ए और सी जब दोनों मिल करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने काम कर रहे हैं? 4 काम। एक दिन में कितने काम करते हैं ए और सी? 4 काम करते हैं, 4। भाई ए और सी का एक दिन का काम कितना? 4। तो ए सी की जगह 4 रखोगे, ठीक है, वैसे तो ए और सी का कितना है? 4। तो बी का कितना होगा? भाई ये तीनों ए बी सी मिलकर कर रहे थे 4.5, तो बी ए सी का ही 4 है, तो बी का कितना आ जाएगा? बी का 1/2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा ना। बी का जो काम आ जाएगा एक दिन का हाफ आ जाएगा। तो टोटल काम है हमारे पास 24। टोटल काम कितना? 24, और बी का है हाफ, तो जो 2 ऊपर चला जाएगा, 24 × 2 यानी कि 48 डेज़ में कंप्लीट करेगा। बहुत टाइम लग रहा है भाई, कितने दिन? 48 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। जो बी अकेले अगर काम को करेगा तो 48 दिन लगेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3rd, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में उसी काम को पूरा करते हैं, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे? ए एंड बी कैन कंप्लीट one task within 20 days, B and C in 12 days, and C and A 15 days. Then how much time they will take separately to do that work? ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बात करते हैं ए और बी की। तो ए और बी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, कितने? 20 डेज में। और सी, बी और सी उस काम को 12 डेज में पूरा करते हैं। और सी और ए की बात करें तो उस काम को 15 डेज़ में पूरा करते हैं। ठीक है, कितने दिन में? 15 डेज़ में। तो टोटल काम पहले हमें पता होना चाहिए टोटल काम है कितना। टोटल काम निकालने के लिए इन सब का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम इन सब का 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का 20 दिन का काम 60 है, बी और सी 12 दिन में 60 काम करते हैं, और सी और ए 15 दिन में 60 काम करते हैं, 60। ठीक है, और ए बी का अगर 20 दिन का काम 60 है तो एक दिन का कितना होगा? 20 × 60 3 होगा। और बी और सी का 12 दिन का काम 60 है तो 12 5 60 5 होगा। ठीक है, एक दिन का काम। सी और ए का 15 दिन का काम 60 है तो 15 चौका 60, एक दिन का काम कितना होगा? 4। बी और सी और ए एक दिन में कितने काम करेंगे? 4। तो ये टोटल आ गया एक काम। टोटल काम ऐड करोगे तो कितना हो गया? 12। इन सबको ऐड करोगे तो 12 आ गया। ठीक है, और जो 12 काम आया है वो उसमें क्या है? ए 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बार कर रहा है, सी 2 बार, मतलब एक दिन में 2 बार काम कर रहा है, तब है ये। तो ए
प्लस बी प्लस सी, ठीक है। जब 2 बार काम कर रहे हैं तो मैंने 2 लगा लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से 2 से 6 पे काटोगे, ठीक है। तो ए बी और सी का एक बार का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब देखो हमें सब अलग अलग पूछा गया है, ए बी सी के तीनों का अलग अलग पूछा गया है, कितने दिन में वो पूरा करेंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, यहाँ से सी प्लस ए का एक दिन का काम 4 है, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, 4, और एक दिन का काम कितना है ए बी सी का 6 आया है, और ए सी का कितना है, 4 है। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का ए 6 है, 4 है, ठीक है। तो बी का कितना निकलेगा, 2। तो बी की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 2, थोड़ी देर के लिए बी की वैल्यू 2 ये लिख ली। वही बात करते हैं जब, अब थोड़ी इरेज कर देते हैं, अब बी का निकाल लिया है, अब सी का निकाल लेते हैं और ए बी की वैल्यू रख देते हैं। अगर ए बी की वैल्यू, ए बी का एक दिन का काम कितना है, 3, अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो सी का कितना आ जाएगा, थी का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो सी का आ जाएगा 3, थी का कितना आ जाएगा 3 काम एक दिन का, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, ठीक है। बी और सी की वैल्यू रख देते हैं, बी और सी की एक दिन का काम कितना है 5, अगर 5 मैं यहाँ रखूँ और तीनों का काम कितना है 6 है, तो ए का कितना हो जाएगा, वही 6 - 5 यानी कि 1, तो ए का आ गया 1, ए का कितना आ गया 1, ठीक है। ये निकल चुका है इनका एक दिन का काम। तो निकाल लेते भाई काम कितना है, टोटल काम 60 है। 60 काम कैसे पूरा होगा, जब एक दिन का ए का काम लिख लो, ए का काम यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का। तो ए के लिए कितना आ जाएगा, ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम 60 है और एक दिन का काम ए है, तो ये 60 डेज में करेगा, कितने 60 डेज में करेगा, ठीक है, करेगा नहीं करेगा। और टोटल काम बी के लिए देख लो, बी के लिए आ जाएगा टोटल काम 60 है और एक दिन में कर रहा है 2 काम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 दिन में करेगा ये पूरा कंप्लीट 60 काम। और वहीं सी का एक दिन का काम 3 है, तो सी का निकाल लेंगे 60/3, ठीक है। तो ये 20 डेज में करेगा, 20 दिया 60, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आ गया, ए जो करेगा 60 दिन में करेगा काम को, बी करेगा 30 दिन में और सी करेगा 20 दिन में। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन हम 4 करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में पूरा करते हैं और सी और ए 8 4/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट वन टास्क विद इन 8 डेज, बी एंड सी इन 12 डेज एंड सी एंड ए इन 8 4/7 डेज, ठीक है। ये 8 4/7 डेज है, ठीक है। 8 यहाँ पे है आपका, ठीक है। 8 4/7 डेज इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट अलोन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा, कर लेते हैं। तो देखो ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करें तो ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में। कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में। वहीं बात करें बी और सी की, बी और सी कर रहा है 24 डेज में। और बात करें सी और ए की, सी और ए की बात करें तो सी और ए कर रहा है 8 4/7 डेज में, ठीक है। इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो 8 4/7 को ना, 7 की 8 में 56 + 4 60/7 लिख लो, ठीक है। 60/7 डेज में काम कर रहा है। अच्छा वो काम क्या है, काम कितना होगा टोटल काम, टोटल काम निकालने के लिए इन सब का एलसीएम, और एलसीएम ये इसको देख के डरना नहीं है, 60/7 है। जब इस फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, 60/7 है, तो आपको हमेशा ऊपर वाले का लेना है, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यू 8 24 60 का एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120। इसका मतलब ए और बी 8 दिन में 120 काम करते हैं और बी और सी मिलकर 24 दिन में 120 काम करते हैं। सी और ए, ठीक है, 60/7 डेज में 120 काम करते हैं, ठीक है। तो देखो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, इनका एक दिन का ए बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 120/8 यानी कितना आ जाएगा 15। भाई 8 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15। वहीं बी और सी का 24 दिन का काम 120 है, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 120 को 24 से डिवाइड करोगे 5, ठीक है। अब सी और ए का 67/1 डेज एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई, 60/7 डेज का काम 120 है, तो 1 डेज का कितना आ जाएगा, एक दिन का कितना आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा 120। जब देखो 7 है, 7 ऊपर चले जाएगा और 60 से इसे डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा, 7 2 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, एक दिन का काम। तो सबका एक दिन का काम निकल चुका है। तो ये जो टोटल ऐड करोगे एक दिन का काम कितना आ जाएगा 15, 5 और 14 को ऐड करो, ठीक है।
कितना आ जाएगा, ये 5 5 10, ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, तो ये आ गया 34। कितना आ गया 34। तो ये 34 जो एक दिन का काम आया है वो, उसमें ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितना है 2 बार, सी कितना है एक दिन में 2 बार है। तो यानी कि 2a + b + c, ठीक है। ये 2 से काट दो इसे, ठीक है। तो ये 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका a + b + c, तो ये 2 बन जा और 2 से बन जा, ठीक है। कितना आ गया 17 आ गया। कितना आ गया 17 आ गया। ए बी सी का एक दिन का एक बार का काम कितना आ गया 17, ठीक है, 17 आ गया। और हमसे पूछा गया कि सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा अकेला। तो ए बी का देखो, ए बी का एक दिन का काम कितना है 15 है। अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ 15 रखूँ और सी की वैल्यू निकालूँ, सी की कितनी आ जाएगी, सी की 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, सी की 2। मतलब सी एक दिन में 2 काम करता है। कितने करता है सी एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल काम है 120 और ये कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में ख़त्म करेगा, ठीक है। 60 दिन में काम को पूरा करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, एवं बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए तथा सी मिलकर उसे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट 8 days एंड बी एंड सी इन 12 days टुगेदर। ऑल 3 कैन कंप्लीट इट इन 6 days। हाउ लॉन्ग विल ए एंड सी टेक टू कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फटाफट कर लेते हैं। ए और बी की बात करते हैं। ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 days में कर लेते हैं कंप्लीट। और किसी काम को बी और सी की बात करें, बी और सी उसी काम को 12 days में कंप्लीट कर लेते हैं। और तीनों मिलके ए बी सी, मतलब ए बी और सी तीनों मिलके कितने 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पहले काम बताओ टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 24 देगा हमें। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना देगा 24। ए और बी 8 days में 24 काम कंप्लीट करता है। बी और सी मिलकर 12 दिन में 24 काम कंप्लीट करते हैं। ए और बी और सी तीनों मिलके 6 दिन में 24 काम कंप्लीट करते हैं। तो मैं पूछूं ए बी एक दिन में कितना करेगा, 24 को 8 से डिवाइड, ठीक है, 3 काम करेगा। और बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। और ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा 6 चौक 24 4, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ से साफ साफ दे रखा है ए बी सी का काम, ठीक है, कितना दे रखा है, ए बी और सी का एक दिन का काम कितना दे रखा है 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, ए बी सी का एक दिन का काम 4 दे रखा है। कितना दे रखा है 4। कितना आ गया 4 आया। तो मैं अगर आपसे पूछूं, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है ए एंड सी का, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो ए और सी का निकालने के लिए ए और सी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो सी का निकालने के लिए ए बी का कितना है, ए बी का एक दिन का काम कितना है 3। ए बी का अगर 3 है तो सी का कितना आ जाएगा 1। सी का कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार से हम किसका निकाल लें, ठीक है, ए बी का निकाल लें, सी का निकाल लिया 1। और उसी प्रकार से हम निकालेंगे ए का। तो ए का निकालने के लिए बी सी की, बी सी का एक दिन का काम कितना है 2। तो बी सी का यहाँ रखोगे 2, तो ए का कितना आ जाएगा 2। ए का कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ गया ए और बी कितना आ गया 2 आ गया, ए 1 आ गया। टोटल कितना होगा भाई, ए और हमसे पूछा है ए प्लस सी का, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 और सी की है 1, यानी कि 3 आ गया। कितना 3 ये आ गया। मतलब एक दिन का काम कितना आ गया ए और सी का 3 आ गया, ठीक है। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है 24 है। टोटल काम कितना है 24 है। और एक दिन का काम कितना है ए और सी का, ए और सी का एक दिन का काम 3 है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 8 days। कितने 8 days। 8 days में पूरा होगा, कितने दिन में 8 दिन में। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये तो पूछा था हमसे, ये निकल गया क्वेश्चन।